कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से एक बार फिर पूरी दुनिया चिंता में आ गई है। जब कई देशों में कोविड के मामले अब कम होने शुरू हो गए थे, तब फिर एक नए वेरिएंट ने हर किसी को डरा दिया। ये नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया है। कहा जा रहा है कि ये काफी तेजी से फैलता है और इसका म्यूटेशन 30 से अधिक बार हो चुका है। इस वेरिएंट को B.1.1.529 नाम दिया गया है। इस वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया सतर्क है। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के नए वेरिएंट से प्रभावित मुल्कों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग के निर्देश जारी किए। भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। हाल ही में वीजा पाबंदी में ढील और इंटरनेशनल ट्रैवल में छूट दी गई थी। ऐसे में इसको लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। रैपिड टेस्टिंग पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। लगातार म्यूटेट हो रहे इस वेरिएंट ने WHO के साथ वैज्ञानिकों की भी टेंशन बढ़ा दी। 30 से अधिक बार म्यूटेशन यानी रूप बदलना सबसे खतरे की बात है। दूसरी लहर में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट इसी तरह म्यूटेट होकर जानलेवा साबित हुआ था। सबसे चिंता की बात यह है कि मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है या नहीं, इसकी स्टडी की जा रही है। इसमें वक्त लग सकता है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि तब तक ये वेरिएंट कहर न बरपाना शुरू कर दे। क्या है केंद्र सरकार की तैयारी? बताया गया है कि जो भी लोग इन देशों में भारत आएंगे, उन्हें एक सख्त स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि अफ्रीका के उन देशों को 8 रिस्क वाली कैटेगरी में रखे जाने की तैयारी है। सरकार की इस पूरी सतर्कता के पीछे वजह भी वाजिब है। दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने भारत में जमकर कहर मचाया था और कोरोना डेल्टा वेरिएंट को इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया था। यूरोप और बाकी देशों में कहर बरपा रहे डेल्टा वेरिएंट के डर से कई भारतीय अपने मुल्क लौट आए थे। एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं टेस्टिंग में चूक हुई थी और फिर धीरे धीरे इस वेरिएंट ने कदर काटा था। ऐसे में इस बार केंद्र सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। WHO ने बुलाई बड़ी बैठक। इस बीच WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने अहम बैठक बुलाई है। उस बैठक में इस नए वेरिएंट को लेकर मंथन होने वाला है। WHO का कहना है कि इस वेरिएंट पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि इससे मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कोरोना के इस वेरिएंट को भी एक ग्रीक नाम दिया गया है, जैसे डेल्टा, अल्फा नाम रखे गए हैं। साउथ अफ्रीका वेरिएंट को भी एक नया नाम दिया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट में मल्टी म्यूटेशंस की ताकत है, इसलिए ये चिंता की बात है। अब इसकी जांच भी हो रही है कि कोविड वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कितना कारगर है। ये है चिंता की सबसे बड़ी बात। वैसे इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कितनी तेजी से फैल सकता है। जो जानकारी सामने आई है वो सिर्फ इस वेरिएंट के म्यूटेशन को लेकर है। क्रिस्प की डायरेक्टर डी ओलिवेरिया बताती है कि इस नए वेरिएंट के कई असाधारण म्यूटेशन देखने को मिले हैं। उनके मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा म्यूटेशन दिख चुके हैं। दूसरे वेरिएंट की तुलना में ये ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला दिख रहा है। डायरेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अभी भी वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ये नहीं पता है कि वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितना असरदार है, लेकिन अभी दुनिया में सामने सबसे ज्यादा विकल्प नहीं है। इस वेरिएंट के खिलाफ दूसरे मुल्कों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन और इजराइल ने उठाए ये कदम। ब्रिटेन और इजराइल ने साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और 4 अन्य अफ्रीकी देशों से फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी इन देशों से आ रहे यात्रियों को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।